नमस्ते। कभी सोचा है कि कंप्यूटर आपस में किस जुबान में बात करते हैं? ये एक सीक्रेट कोड जैसा है और आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तैयार हो जाइए टेक के कुछ छिपे हुए राज खोलने के लिए एक बहुत ही मजेदार सफर पर। देखिए, ये जो सीपीयू, रैम, डब्ल्यू है ना, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये पहेलियां हैं और आज हम सब मिलकर इन्हें सुलझाएंगे। समझिए कि ये वो चाबियां हैं जो हमारे डिवाइस के काम करने का ताला खोलती हैं। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें इन रहस्यों से पर्दा उठाने का काम? तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सफर हमें ले जाएगा सीधे कंप्यूटर के दिल में, मतलब उसके दिमाग के अंदर। देखते हैं कि आखिर सारा जादू होता कहाँ है। अच्छा, तो सबसे पहले आता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। हर एक क्लिक, हर कमांड, हर कैलकुलेशन, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। ये एक मास्टर कंट्रोलर है जो पूरा शो चलाता है। पर सवाल ये है कि ये दिमाग सोचता कैसे है? इसका जवाब है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के अंदर का एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है। सारी मैथ्स, सारे लॉजिकल फैसले, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये सब पलक झपकते ही कर देता है। अब आते हैं रैम पर। रैम को ना कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझिए, जैसे हमारी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब कोई गेम खेल रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हों तो वो सारा काम रैम पर हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये मेमोरी पूरी तरह खाली हो जाती है। और रैम का ठीक उल्टा है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये है कंप्यूटर की पक्की वाली मेमोरी, परमानेंट। इसमें वो सारे जरूरी इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और ये जानकारी कभी डिलीट नहीं होती। लाइट जाए या आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है, रैम है अभी के लिए और रोम है हमेशा के लिए। रैम टेम्पररी है, बदलती रहती है। रोम परमानेंट है, उसे बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे याद रखना। ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे पावर कहाँ से मिलती है और ये बाकी गैजेट से कनेक्ट कैसे होता है। कभी काम करते चलते अचानक लाइट चली जाए तो यहीं पर एंट्री होती है यूपीएस की। इसे एक सुपर हीरो समझिए। जैसे ही लाइट जाती है, यूपीएस कंप्यूटर को अपनी बैकअप बैटरी से पावर देता है ताकि वो एकदम से बंद ना हो जाए और हमें अपना ज़रूरी काम सेव करने का टाइम मिल जाता है। अच्छा, अब गैजेट्स को कनेक्ट करने की बात करें। यूएसबी तो सब जानते ही हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस सब इसी से जुड़ते हैं। और हाँ, सीडी और डीवीडी भी हैं, डेटा स्टोर करने के पुराने पर काफ़ी काम के तरीके। चलिए अब एक कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी उड़ान भरते हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। सबसे पहले है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसे ना कंप्यूटर्स के एक प्राइवेट पार्टी समझिए। जैसे एक घर या ऑफिस में सारे कंप्यूटर्स और डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, फाइलें शेयर करते हैं। ये सब लैन की वजह से होता है। और लैन का बड़ा भाई है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है जो शहरों, देशों, बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है? बिल्कुल सही, इंटरनेट, जो हम सबको कनेक्ट करता है। तो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो होता क्या है? असल में ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, हम एड्रेस टाइप करते हैं जिससे यूआरएल कहते हैं। दूसरा, HTTP नाम का एक मैसेंजर हमारी रिक्वेस्ट लेकर जाता है। और तीसरा, वो उस कंप्यूटर का लोकेशन यानी आईपी एड्रेस ढूंढता है ताकि हमें सही पेज मिल सके। तो हमारा सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें हम हर रोज़ अपनी स्क्रीन पर देखते और इस्तेमाल करते हैं। www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी या एक पूरा ब्रह्मांड समझिए। जितनी भी वेबसाइट्स, जितने भी पेज, जितनी भी जानकारी हम इंटरनेट पर देखते हैं, वो सब इसी www का हिस्सा हैं। ये इंटरनेट का वो चेहरा है जिसे हम देख पाते हैं। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर पर कोई आइकॉन, कोई बटन ना होता तो हमें हर काम के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती। यहीं पे काम आता है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये रंगीन आइकॉन्स और बटन्स ही हैं जिनकी वजह से हम पॉइंट और क्लिक करके आसानी से कंप्यूटर चला पाते हैं। अब बात करते हैं OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की।
इसे कंप्यूटर का बॉस या मैनेजर कह सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या एंड्रॉयड। ओएस ही वो चीज़ है जो ये पक्का करता है कि सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम करें। और फिर है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। सीधी भाषा में कहें तो ये चिट्ठियां भेजने का डिजिटल और सुपरफास्ट तरीका है। बस कुछ ही सेकंड्स में मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। तो ये जितनी भी कमाल की चीजें हमने अभी-अभी समझी, कंप्यूटर के दिमाग से लेकर इंटरनेट तक, ये सब एक बड़े नाम के अंडर आती हैं, आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब तक तो हम काफी कुछ सीख गए हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि हमारी कोड ब्रेकिंग स्किल्स कितनी तेज हुई हैं। ओके, तो मैचिंग का टाइम। सीपीयू ये जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, रैम ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और आखिर में लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कमाल है। तो देखा आपने, हमने आज के कंप्यूटर कोड्स को कितनी आसानी से तोड़ दिया। अब जब ये सब समझ आ गया है, तो एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं, जो हमें भविष्य की तरफ ले जाएगा। आज की कंप्यूटर भाषा तो हमने डिकोड कर ली, पर जरा सोचिए, आने वाले कल के सीक्रेट कोड्स क्या होंगे? जिस तेजी से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जैसी चीजें आ रही हैं, ये सोचना ही कितना मजेदार है कि भविष्य में कौन-कौन से नए कोड्स और रहस्य हमारे सामने आएंगे सुलझाने के लिए।